सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, आज बीबीए क्लास के दूसरा जो गद्य भाग है मानव और विज्ञान, इस गद्य भाग के बारे में आज कुछ विषयों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, इस दूसरा पाठ का नाम है मानव और विज्ञान। तो इस गद्य भाग के लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आप देखेंगे लेखक परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारत के उन हिंदी प्रेमियों में से हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जीवन भर कार्य किया है। दक्षिण भारत में आने वाले जो एक आंध्र प्रदेश से संबंधित एक लेखक जिनका नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कहीं सारा एक कार्य किया है और आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में पहले आपने कार्य किया है। बाद में जब वहाँ एमए हिंदी की पढ़ाई आरंभ हुई तो आप विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर बनाए गए। अभी 2 वर्ष पूर्व ही आपने अपने पद से अवकाश लिया है, यानी कि रिटायर्ड हुआ है। अभी 2 वर्ष पूर्व ही इन्होंने रिटायर्ड करने के बाद, लेकिन अब भी आप हिंदी की सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण एक लेखन इनकी है। प्रस्तुत निबंध भी इसी पुस्तक से लिया गया है। देखिए, ये एक जो गद्य भाग एक निबंध से संबंधित है। निबंध यानी एस्से टाइप लेसन। देखिए, इस पाठ में प्रमुख रूप से सुंदर रेड्डी ये कहना चाहते हैं कि मानव और विज्ञान। देखिए, हम मानव इस सामाजिक जीवन में विज्ञान क्या एक सहारे कैसे हम जीवन कर रहे हैं। क्या बिना विज्ञान के, विज्ञान मतलब साइंस, क्या बिना विज्ञान के हम अपना जीवन बिता सकते हैं? तो ऐसे कहीं सारे प्रश्नों का उत्तर हमें इस निबंध से मिलने वाला है। तो आप देखेंगे इस पाठ का प्रारंभ। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। मानव विज्ञान के द्वारा प्रकृति के गर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें वे विषय हैं, उन्हें जानने में समर्थ होता जा रहा है। सारी प्रकृति की सारी विभूतियों मानव की भौतिक उन्नति के लिए सहायक बनती जा रही है। जब पहले मानव की सृष्टि हुई थी और जंगलों एवं पहाड़ों में भटकता हुआ जीवन बिताता था, उस समय की उसकी दशा और आज की उसकी दशा से तुलना करके देखे तो भेद स्पष्टता यह दिखाई देता पड़ता है कि मानव की इस महोन्नति के मूल जो तत्व या शक्ति है वह विज्ञान है। जो मानव का विकास होता जाता है उसकी वृद्धि भी बढ़ती जाती है। देखिए विद्यार्थियों, हम सभी को ये विषय पता है कि किस तरह से मानव जब पहली बार इस मनुकुल में या धरती पर अपना जन्म लेता है तब वे किस तरह से था। उदाहरण के लिए आदि मानव की कहानियाँ तो आपने पढ़ी होगी। आदि मानव वे जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में अपना जीवन बिताता था। वहाँ पर खाने के लिए बस उस जंगलों से कहीं सारे जो पेड़ पौधों से मिलने वाले फलों को लेकर या ज़मीन के अंदर से खोद कर कुछ और खा लिया करता था।
वो किस तरह से आदिमानव कपड़े पहनता था ये आप सभी को पता है। लेकिन अंत युग युग से लेकर आज अगर वो आदिमानव और आज के मानव में कितना एक अंतर हम दिखाई देखते हैं, कहीं सारा अंतर है, तो इसका पूरा श्रेय जो अंतर आज एक आधुनिक मानव और आदि मानव के दोनों का एक व्यत्यास अगर देखें तो आज कहीं सारे 100 में से 90% डिफरेंसेस ही यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। तो इसका मतलब इसका श्रेय जाता है विज्ञान को, यानी कि साइंस को। अगर साइंस ही ना होता तो विद्यार्थियों समझ लीजिए आज भी हम मानव आदि मानव का जीवन ही उन जंगलों में पहाड़ियों में ही हम बिताते। लेकिन इस विज्ञान के सहारे आज मानव में कहीं सारा अंतर दिखाई दे रहा है। तो सोचने और विचारने की शक्ति की भी बुद्धि होती जाती है। देखिए, पहले इंसान उतना सोचने की बुद्धि उसे नहीं थी। अरे मुझे क्या करना है, आगे का जीवन में कैसे बिताऊं, किस में खुशी है, किस में दुख है, कौन से कार्य को मुझे करना है, कौन से कार्य को मुझे नहीं करना है। ऐसे कई सारे सोचने की जो शक्ति विज्ञान से हमें मिली है, अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय बनाने का प्रयत्न भी वह नित्य करने लगता है। देखिए, आज साइंस के सहारे कहीं सारे हर दिन चेंजेस होते जा रहे हैं। एक नई युग की ओर, एक नई साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए विज्ञान और तंत्रज्ञान, जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसके ज़रिए मनुष्य आज कहीं सारा व्यत्यास के ओर दिखाई दे रहा है। एक नई खोज में आगे बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के गर्भ में जो रहस्य गर्भित हैं उन्हें समझने और उनसे अपने जीवन को अधिक सुखमय बनाने की धुन में लग जाता है। देखिए, आज जो धरती के गर्भ में छुपी हुई कहीं सारे वस्तुओं की खोज में आज मनुष्य बन गया जा रहा है। जो रहस्य के रूप में बसे हुए कहीं सारे वस्तुएं गर्भ में थे, किसके? धरती माता के गर्भ में छुपे हुए थे। लेकिन आज सभी का यहाँ पर विषयों को, रहस्य को ढूंढकर, उसकी जानकारी लेकर, उससे अपने जीवन में क्या एक उपयोग है उसे उपयोग करते हुए अपने जीवन को एक सुखदायी की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका श्रेय जाता है विज्ञान को। देखिए, आज मानव के इसी प्रयत्न या धुन के कारण आज विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है। एक बार विज्ञान के साधन और उनसे भौतिक उन्नति पर नज़र डालो तो हमें आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। जो विद्यार्थियों, आज मानव विज्ञान के सहारे जो कुछ भी बना है इस दुनिया के अंदर, उसके साथ ही मनुष्य अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। अगर विज्ञान से बने हुए वस्तुएं अगर मनुष्य के जीवन में नहीं हैं तो समझ लीजिए मनुष्य का जीवन एक अर्थहीन है। तो फिर देखिए, आगे कहते हैं सुंदर डी जी, मनुष्य आदिम काल में जब जंगली जीवन व्यतीत करता था तब उसे प्रकृति की हर चीज़ अद्भुत या भयानक मालूम होती थी। ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि उसे वस्तुओं का ध्यान नहीं था, सोचने के विचार नहीं थे, तो तब वे हर वस्तु को देखकर अद्भुत कहलाता था। लेकिन आज अपनी जीविका के लिए आवश्यक पदार्थ का संचयन करना उसको मालूम ना था। देखिए, तब मेरे जीवन को अगर अच्छा बिताना है, खुशहाली जीवन बिताना है, तो मुझे क्या करना है, इतना एक सोच उसके मन में तब नहीं थी।
किंतु वही मनुष्य आज अपने अपने सुख के सभी पदार्थ प्रकृति से हस्वगत कर बैठा है। जो वस्तुएं उसे जीवन में होनी चाहिए, उन सभी वस्तुओं को पाने की कोशिश कहाँ से कर रहा है? इसी प्रकृति से कर रहा है, जो पहले रहस्यमय थे, आज वो रहस्यों को दूर कर कर जानकारी हासिल कर रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है। देखिए, आज के वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट अपने आविष्कारों से मानव की गति और दुनिया की गति को बदल रहे हैं। तो ये विषय के बारे में आजकल हम देख रहे हैं, हर तरफ, हर जगह, हर क्षेत्र, यानी वो शिक्षा क्षेत्र हो, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या एक व्यावसायिक क्षेत्र हो, यानी कि किसानी के क्षेत्र हो, वाणिज्य क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ले लो, हर तरह के हर क्षेत्र में साइंस के ज़रिए मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता ही जा रहा है। आज के ये साइंटिस्ट कहीं सारा ध्यान को देकर नए नए आविष्कारों को कर कर आज मनुष्य के जीवन को सुखदायी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये सुखदायी मनुष्य के शारीरिक गुणों को दूर कर रहा है, यानी कि उसके शारीरिक गुणों के अंदर जो एक अस्वस्थ यानी कि बीमारी के, जो आज मनुष्य को इतने सारे बीमारियां जो आ रहे हैं, तो इसका कारण भी ये नए आविष्कार ही यहाँ पर हम मान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहूँ तो देखिए, एक किसान पहले जब एक फसल उगाता तो कितनी मेहनत होती, कितने दिन उसके पीछे परिश्रम करता, दिन रात उसके पीछे मेहनत लगाता। आज हर क्षेत्र, हर एक समय समय पर मशीन्स आ गए, यंत्रों के सहारे, या फसल काटना हो, या फसल ठीक से उगाना हो, या उसके साथ साथ कीड़ों को भगाना हो तो औषधि आ गई, उसे मारने के पंप्स आ गए, बोरवेल्स आ गए। पहले तो जो तालाबों का पानी या जो समय समय पर वर्षा होती, उसके सहारे अपना जीवन करता, अपने फसलों को उगाता, अपनी किसानी करता। आज देखिए कहीं सारा व्यत्यास, तो वो बैलगाड़ी कहाँ गई, वो बैल कहाँ गए, वो हल कहाँ गए? आज सभी ट्रैक्टर्स आ गए, ट्रैक्टर के ज़रिए जो नागर ना हो, हर काम आज किसान कर रहा है। तो ये कैसे बना, किसके ज़रिए बना? विज्ञान के ज़रिए, यानी नए नए आविष्कार जो बन रहे हैं, ये सभी विज्ञान और तंत्रज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे ये सभी कुछ बनते जा रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, आज दुनिया का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। देखिए, दुनिया का स्वरूप आज कैसे बदल रहा है, हर क्षेत्र में बदलता जा रहा है। पहले कैसा था, दुनिया कैसी थी, लोगों के आचार विचार क्या थे, लोगों के वस्त्र पहनने के आदतें क्या थी, बातचीत कैसी थी, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता क्या थी, प्रेम एक दूसरे के प्रति। आज देखिए कितनी दूरियां हैं, भाई भाई में दूरियां, माता पिता के अंदर दूरियां, सगे कुटुंब के अंदर कहीं सारे यहाँ पर आज कष्टों को देख रहे हैं। एकजुट होकर जीवन करने की योजना नहीं है, अकेले जीवन करने की सोच, वहाँ पर जाकर कहीं सारे कष्टों का सामना करते हैं। तो ये जो आज व्यत्यास, दुनिया का रूप बदलकर हम नई दुनिया को और हम लेकर जा रहे हैं अपने जीवन को। तो संक्षेप में आज विज्ञान दुनिया का सर्वस्व बनता जा रहा है। तो विद्यार्थियों, ऐसा समझ लीजिए, अगर साइंस नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। तो ये आज का आधुनिक युग ऐसा बना है। लेकिन पिछले वो युगों का मानव नहीं था
जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता था, अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ अपना जीवन करता। आज लगान नहीं, मेहनत नहीं, टेक्नोलॉजी टेक्निक से अपना जीवन करता जा रहा है, आराम की ओर अपना जीवन को लेकर जा रहा है। तो कहा है, कोई महात्मा ने कहा है, ज़िंदगी में आराम उसके लिए हराम कहलाया गया है। यानी कि आराम का जीवन हमें नहीं बिताना है। अगर आराम को ढूंढते हुए चले तो अपना जीवन में कई सारे कष्टों का हमें सामना करना पड़ता है। तो देखिए फिर आगे कहते हैं, पहले आदमी का जीवन अपने गांव तक ही सीमित था। तो ये तो 100% है। जस्ट यू गो फॉर 150 या 200 ईयर्स बैक, देखिए आपका जीवन कैसा था। कैसा था? दूर दूर के संबंध नहीं थे, नज़दीक ही नज़दीक संबंधियाँ थी। आज देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो 1 या 2 महीने जब उससे कुछ हमें माँ बाप का वो आइडेंटिफाई भी नहीं करता तो उसे कहीं बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर या कहीं दूसरे देश में जो पढ़ाई करने के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं। माँ बाप का प्रेम से दूर हो जाता है। उतना ही नहीं, कहीं सारे ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो आज मनुष्य क्या दूरियों को से जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। गांव के अंदर जो आत्मीयता, प्रेमता, सहनशीलता, सौहार्दता थी, आज वो कहाँ है? आज देखिए राजनीतिक नेताओं ने अपने अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य को लड़ा रहा है। धर्म के नाम पर, आचार विचारों के नाम पर, जातियों के नाम पर। ये दूरियां हैं तो और नहीं तो क्या है। पहले गांव कितना खूबसूरत होता था, कैसे सभी लोग मिलकर त्योहारों को मनाते, आपस में प्रेम की भावनाओं को रखते। कोई भी त्योहार हो खुशियों के साथ, नाच गानों के साथ, हर्ष और संतोष के साथ मनाते। आज जो त्योहार है तो पता ही नहीं चलता पास पड़ोस में रहने वाले घर में की स्थिति क्या है और दूसरों की स्थिति क्या है। तो ये आज की स्थिति दूरियां मनुष्य के अंदर आ गई है। तो मनुष्य अपने प्रांत के, अपने देश के, अन्य प्रांतों के और दुनिया के अन्य देशों को लोगों से उसका संबंध ना था। वो ज़माने में क्या था? क्या दूसरे दूर दूर तक संबंधी होते थे? नहीं। क्या अन्य देशों से संबंधी होते थे? नहीं। क्या कोई बिजनेस करने के लिए वो ज़माने में वहाँ पर अन्य देशों को जाता? नहीं। गांवों में, उस प्रांत्यों में यहाँ पर सीमित होता था सभी कुछ। आज वी कांट एक्सपेक्ट कि दुनिया, मनुष्य, हर जगह मनुष्य है। ऐसी कोई दुनिया नहीं, जगह ही नहीं इस दुनिया के अंदर जहाँ पर मनुष्य नहीं गया हो। तो ये मनुष्य का यहाँ पर आगे बढ़ने का और नए जीवन का, आधुनिक जीवन का, इसका पूरा श्रेय जाता है विज्ञान यानी साइंस के लिए। फिर देखिए आगे, मानव जीवन एक तरह से बिजली का ही जीवन है। बिजली का जीवन, मानव का जीवन आज कैसे? आदमी ने बादलों के परस्पर संघर्ष के समय बिजली को चमकते देखा था। देखिए कहीं साल पहले बिजली हमें कहाँ नजर आती? आसमान के ऊपर। जब बारिश का समय होता तो बिजलियाँ चमकने लगती, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती, तो वहाँ पर हमें बिजली नज़र आती। उसके मन में तरह तरह की आशाएं और आकांक्षाएं पैदा हो जाती थी। तब वो अपने मस्तिष्क और विज्ञान की सहायता से जल में विद्युत या बिजली का उत्पादन करना सीख लिया। लेकिन आज क्या बिजली उसे कहते हैं जो बादलों में नज़र आती है, जो आसमान में नज़र आती है? नहीं, आज हर घर में बिजली है। ये कहाँ? पानी के ज़रिए, जल के ज़रिए विद्युत का उपयोग करना मनुष्य जानकार किया, ज्ञान हासिल किया,
कैसे? विज्ञान के जरिए ही किया, और अगर कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इस तरह से उसे ज्ञान हासिल कराए। तो विद्यार्थियों, फिर देखिए, मस्तिष्क मनुष्य को सोचने की जो शक्ति विज्ञान ने दिया है, आज बिजली के द्वारा ही हमारे बहुत से काम हो रहे हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो बिजली के जरिए आज नहीं कर रहे हैं? बताओ, है कोई ऐसा काम? जब सवेरे उठते हैं वहाँ से लेकर जब शाम को सोने के समय तक जो भी आज काम कार्य हम कर रहे हैं, या कोई भी एक ऑफिस के काम हो, या घरों के अंदर खाना पकाने के वस्तुओं का जो काम हो, हर मिशंस के जरिए, बिजली के जरिए आज बनते जा रहे हैं। बिजली आज मनुष्य का दूसरा अंग कहला रही है। बिना बिजली का मनुष्य का जीवन ही नहीं है। तो देखिए, आज बिजली के द्वारा हमारे बहुत से काम हो रहे हैं। उसके द्वारा जैसे मोटर, ट्रम, रेल, जहाज, हवाई जहाज आदि चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। तरह तरह की मानव योगियों वस्तुओं का, मानवोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन उसी के सहारे हो रहा है। आज अगर बिजली नहीं है तो आज हम पहनने वाले जो कपड़े भी आज नहीं बनेंगे। बिजली नहीं है तो आज जो खाने के वस्तुएं हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिजली के सहारे पानी आता है, बोरवेल्स के जरिए पानी आते हैं। बोरवेल्स का काम करना है तो बिजली होना ज़रूरी है। अगर पानी ही नहीं है तो कैसे हम किसान उगा सकता है? देखिए, बिजली दूसरा अंग कहला रही है मनुष्य का। हर तरह का यहाँ पर कार्य बिजली के जरिए हम कर रहे हैं। तो इसलिए बिजली आज मिलने का कारण विज्ञान ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, देखिए, इस तरह से सुंदर रेड्डी ने ऐसे कई सारे और विषयों की भी यहाँ पर जानकारी इस पाठ के अंदर, इस गद्य भाग के अंदर हमें कराने की कोशिश या ज्ञान देने की आशाएं उन्होंने रखा है। तो विद्यार्थियों, आज इस पाठ को मानव और विज्ञान जो निबंध है, दूसरा पाठ यहाँ पर हम रोकेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यूएशन क्लास को हम देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।